बिहार के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर में एक कच्ची सड़क थी जो सीधे खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। उस सड़क के आखिर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। दिन में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही गांव के लोग कहते थे, उस रास्ते से अंधेरा होने के बाद मत जाना। कोई पूछता क्यों, तो जवाब मिलता, वहाँ कोई रोता है। राहुल, मोहन, पिंटू और मोनू चारों दोस्त थे। शहर से पढ़ाई करके राहुल हाल ही में गांव लौटा था। एक रात राहुल हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डर फैलाने की बातें हैं। मोहन ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने खुद उस रास्ते से रोने की आवाज सुनी है। राहुल ने शर्त रख दी। सब डरते हुए भी मान गए। रात के 2 बजे थे। चारों दोस्त साथ में निकले। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, किसी औरत के रोने की आवाज आई। सभी अचानक से डर गए। पिंटू बोला, चलो वापस, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। पिंटू के इतना कहते ही उस पेड़ से एक रोशनी चमकती है और कुछ ही देर में वहाँ एक चुड़ैल बैठी नजर आई। राहुल ने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, आप ठीक हैं दीदी, कोई दिक्कत तो नहीं? राहुल के इतना कहते ही वो औरत वहाँ खड़े सभी को देखती है और कहती है, मुझे मेरे घर छोड़ दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। मोहन कांपते हुए बोला, ये वही है। 20 साल पहले एक लड़की थी सीमा, उसकी शादी यहीं हुई थी। दहेज के लिए उसे इसी पीपल के पेड़ से बांधकर जला दिया गया। गांव ने मामला दबा दिया, कोई सजा नहीं हुई। मोहन के इतना कहते ही औरत बोली, तुम सबने देखा, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। तभी अचानक वो औरत खड़ी होती है। इसे देख अकेले राहुल को छोड़कर उसके सभी दोस्त भाग खड़े होते हैं। राहुल डर से कांपने लगता है। औरत आगे बढ़ती है और राहुल को अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार देती है। इधर तीनों दोस्त वहां से भागते हुए खेत किनारे पहुंचकर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह कुछ लोगों की नजर उन तीनों पर पड़ती है तो उन्हें जागते हैं। मोहन उन्हें रात वाली सारी घटना बता देता है। फिर तीनों दोस्त राहुल को ढूंढने सभी के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे, चुड़ैल ने तो इसे बुरी तरह मारा है, अब ये जीवित नहीं है। इतना सुनते ही तीनों दोस्त रो पड़ते हैं। अगली सुबह सभी को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। देखिए, मैंने उस इलाके को सील कर दिया है। इन बच्चों की गलती से एक बच्चे की जान चली गई। आप लोग तो समझदार हैं। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि गांव के अन्य लोगों को रात में वहां जाने से रोकें, वरना वो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे।